नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिल्ली को अवैध किला बना दिया गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि एरियल व्यूज किस तरीके से दिल्ली पुलिस की आसमान से दिल्ली की हर गतिविधि पर नजर है। जी हाँ, ड्रोन कैमरे पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं और ये एक्टिवेशन मोड अभी से शुरू कर दिया गया है। खबर यह है कि 7 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली की धरती पर कदम रख देंगे। व्हाइट हाउस से बाकायदा ये जानकारी दे दी गई और जो बाइडेन 7 को जब दिल्ली पहुंचेंगे तो एक छोटी वार्ता होगी आधिकारिक स्तर की और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक द्विपक्षीय शिखर वार्ता होगी। ये एक बड़ी खबर है। 9 और 10 G20 शिखर सम्मेलन के पहले जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच गहन चर्चा होगी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और न आने का कारण बता दिया है, जिसके बारे में आप सबको पता है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बाकायदा चेतावनी दी है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अगर रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में कोई भी प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की जाएगी तो रूस उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे किसी भी प्रस्ताव को पारित नहीं होने देगा। जबकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर प्रस्ताव आए और उस पर चर्चा हो। सवाल यह है कि एक तरफ भारत का दोस्त रूस और दूसरी तरफ भारत का दोस्त और सबसे बड़ा रणनीतिक, जिसे आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे बड़ा सहयोगी होता है, वो होता है रणनीतिक सहयोगी। अब इन दोनों के बीच समन्वय साधने की कोशिश अगर की जाए तो कैसे? भारत के सामने ये असमंजस की स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रणनीतिकारों के साथ एक साझा रणनीति बनाई है कि किस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर रूस और यूक्रेन युद्ध के संबंध में कोई बड़ा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में अलग से कोई प्रस्ताव ही नहीं पारित होगा, बल्कि बाली शिखर सम्मेलन जो G20 शिखर सम्मेलन में पिछली बार हुआ था, वहां पर भारत के रुख को आगे बढ़ाया जाएगा और दिल्ली शिखर सम्मेलन में उसी पर चर्चा होगी। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के भाव से एक मत होकर के पूरे दुनिया के विकास के बारे में एक साझा रणनीति पर कुछ बयान दिया जाएगा या कुछ प्रस्ताव पारित होगा। ये भी एक बड़ी जानकारी है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी सभी देश एक मंच पर एक साथ एक राय कायम रख करके कोई प्रस्ताव पारित करेंगे। जहां तक G20 शिखर सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के युद्ध की चर्चा है, उसके संदर्भ में परोक्ष अर्थात इनडायरेक्ट तरीके से दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म कैसे हो, इसको लेकर के जो बातें की जाएंगी, भारत उसमें अमेरिका का भी साथ देगा और अन्य देशों का साथ देगा। आपको यह भी बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। अब यह लगभग तय हो चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग को दिल्ली आना चाहिए। एक तरह से चीन को चिढ़ाने की या तंज करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से ये राजनयिक अंदाज में की है और जिसकी पहल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। सवाल यह है कि जब जो बाइडेन ये समझ रहे हैं कि एक बड़े नेता के तौर पर वो ही अकेले यहाँ पहुंच रहे हैं, हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, उनका अपना अपना महत्व है, लेकिन लॉबिंग में अमेरिका सबको नेतृत्व देगा, रूस और यूक्रेन का जहां तक मुद्दा होगा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को अर्थात 9 और 10 सितंबर के वार्ता के पहले जब जो बाइडेन से मिलेंगे तो उन्हें इस बात के लिए वो मना लेंगे कि रूस का जिक्र ज्यादा भारत में न किया जाए, क्योंकि जैसा संबंध भारत और अमेरिका का है, रूस के साथ भी वो संबंध हैं और उस संबंध को कतई भारत दरकिनार नहीं कर सकता।
और खबर यह है कि जो बाइडेन उस साझा रणनीति पर विचार कर रहे हैं जिसमें रूस पर कम से कम अटैक हो, लेकिन रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें जो दंश यूक्रेन की जनता झेल रही है उसका जिक्र सामने आए। सवाल यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कारस्तानी कर दी। एक भारत के संदर्भ में और अन्य देशों के बारे में उन्होंने एक मैप जारी कर दिया, जिस मैप को आज नहीं लगभग 4 दशक से चीन समय समय पर जारी करता है। ये कोई नई बात नहीं है। इस मैप को जारी करने के बाद उनको लग गया था कि वो दिल्ली में घेरे जा सकते हैं क्योंकि भारत ने उनके खिलाफ बड़ी लॉबिंग कर ली थी। सवाल यह है कि जब चीन के राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर नहीं सकते थे और भारत की धरती पर रूस के साथ उनके बढ़ते संबंध किस तरह से और आगे बढ़ रहे हैं, ये इसके बारे में भी कोई राजनयिक पहल वो नहीं कर सकते थे क्योंकि भारत नहीं चाहता कि भारत की धरती पर आकर के चीन ये दिखाए कि वो इस समय रूस का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसलिए शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो भारत को एक तरह से राहत है। और रूस के विदेश मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर उनके आने के बाद रूस को समझाने की कोशिश की जाएगी कि साझा मंच से अगर कोई बयान दिया जाए तो उस पर वो अंदाज वो ना अपनाए जो सम्मेलन के शुरू होने के दौरान वो अपना रहे हैं या जो क्रेमलिन कह रहा है वैसा कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बदली हुई परिस्थितियों में ऐसी स्थिति बना चुके हैं कि अमेरिका रूस को एक साथ साधेंगे और अपने हित में ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे, गेन करेंगे और ये बड़ी राजनयिक पहल के तहत बड़ी जीत होगी। रही बात G20 शिखर सम्मेलन में, तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जिस तरह से अमेरिका लॉबिंग कर रहा था उसके धार को कुंद करने के लिए भारत ने बाली शिखर सम्मेलन में जो कुछ भी तय हुआ था उसी प्रस्ताव को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आगे बढ़ाएगा और दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी यह है कि सारा कुछ 9 और 10 सितंबर को होना है, लेकिन बाइडेन 8 सितंबर को शिखर वार्ता करेंगे भारत के साथ और वो भी सिर्फ दोनों देशों के संबंधों की बात होगी। और ये बातचीत बहुत ज्यादा मायने रखती है G20 शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने। और रही बात चीन की, तो चीन के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन में चीन अपना पक्ष रखेगा, लेकिन चीन की बात को और देश ज्यादा आगे न बढ़ा पाए इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मायने साफ है, G20 शिखर सम्मेलन के पहले रूस और यूक्रेन जुबानी जंग तो तेज कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जैसे ही प्रधानमंत्री को दुनिया के नेताओं में बॉस कहा, वो बॉस अब फिलहाल इन दोनों देशों को शांति की राह दिखाएंगे और साथ ही साथ भारत का हित भी साधेंगे, जिसमें रूस भी अपनी बात और भारत के संबंधों के साथ और आगे बढ़ने की पहल कर सकता है और अमेरिका यहाँ पर घोषणा कर सकता है कि दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में और ज्यादा रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। आपको हमारी ये जानकारी और इसके संबंध में दिया गया विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।